हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस बार हम पिछले वीडियो की अपेक्षा इस बार इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 6th 7th 8th के लिए हिंदी व्याकरण से जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमारा टॉपिक है। ये हमारा अगला जो टॉपिक है वो जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें किनका बोध होता है और उसका उदाहरण के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे कि जातिवाचक संज्ञाएं यही हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताए, उदाहरण दिए और बोर्ड पे अंकित किए तथा वीडियो को अपलोड भी किए, आप सब तक पहुंचाए। और उम्मीद है कि आप सब इसको देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो आइए अब इस बार फिर हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि हमारा टॉपिक होगा जातिवाचक संज्ञा। उसी अध्याय नंबर 4 से संज्ञा से टॉपिक सिर्फ चेंज है, जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चों ये जान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु, प्राणी, स्थान या जात। जातिवाचक संज्ञा में वस्तु, प्राणी, स्थान या जाति के सब पदार्थों का ज्ञान हो, यानी इन सब पदार्थों का जब ज्ञान हो जाता है जातिवाचक संज्ञा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कह लिया जाए, पूछा जाए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका सीधा सीधा उत्तर होता है कि जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा में हमें वस्तु, प्राणी, स्थान या जाति आदि सभी पदार्थों का जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा में क्या अंकित किया गया है। यहाँ भी देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, देखिए वस्तु का चर्चा हुआ, हमने बताया, प्राणी भी हम समझाए, स्थान भी बताए और जाति भी बताए। तो यहाँ देखिए हमने चारों चीज़ों का तुलना, हम चारों बातों को हम पहले बता चुके हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या जाति के सब पदार्थों का ज्ञान हो जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्राणी के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो या स्थान के रूप में हो या जात के रूप में हो, यानी कि जब हमें सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाए, इन सभी पदार्थों का जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब जैसे कि हम उदाहरण देंगे, यहाँ दिया गया है, आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। और दूसरा उदाहरण है, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में वीरता से शत्रु का सामना किया। दो उदाहरण, यानी आज का अगर माहौल देखा जाए तो भारतीय नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। और दूसरा जो है कि भारतीय सैनिकों ने, यानी हमारे देश के सैनिकों ने बड़ा ही वीरता से शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। अब कैसे हम पता करेंगे कि ये जातिवाचक है, तो आइए देखते हैं। उपर्युक्त वाक्य, उपर्युक्त वाक्यों का मतलब हो गया ऊपर के वाक्यों में, ऊपर जो दोनों वाक्य दिए गए हैं, उपर्युक्त वाक्यों में किन किन का चर्चा आ गया है, नारी का चर्चा आ गया है। नारी आपको कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ मिल गया। फिर इसके बाद क्षेत्र की बात आ गई है, क्षेत्र आपको यहाँ मिल रहा है। फिर इसके बाद पुरुष की बात आ गई है, पुरुष यहाँ पे मिल रहा है। फिर इसके बाद सैनिक की बात आ गई, दूसरे वाक्य में आपको सैनिक मिल रहे हैं। फिर युद्ध की बात आ गई, दूसरे वाक्य में युद्ध मिल रहे हैं, दूसरे वाक्य में शत्रु मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ जैसे हो गया कि इस वाक्यों में नारी हो गया, क्षेत्र हो गया,
पुरुष हो गया, सैनिक हो गया, युद्ध हो गया, शत्रु हो गया, जैसे शब्द, इन सब जैसे शब्द क्या हैं? संपूर्ण जाति के प्रचायक हैं। ये संपूर्ण जाति के प्रचायक हैं, पूरी तरीके से ये जात के प्रचायक हैं। ये नारी जात हैं, ये पुरुष जात हैं। इस तरीके से यहाँ जितना भी दे दिया गया है, ये गोला बना दिया गया है, ये पूर्ण रूप से जात के प्रचायक हैं। अर्थात इसी कारण से यहाँ पर जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दैट्स ऑल। इसी पे ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और अगले टॉपिक पे फिर हम चर्चा करेंगे इसी अध्याय से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा लेकर के फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।